इनसे बात कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं। मंदिर की सुन लिया, हम धर्म को मानते हैं, आपसे छोटे नहीं धर्म मानने में, ज्यादा तुम्हारी उम्र से ज्यादा हम धर्म को मानते हैं। नहीं, ये कब से आ गया गले में मीट खा के गले में हड्डी डाल लेंगे तो अच्छा मीट खाने वाला मालूम होगा क्या? मान लिया तुमको, तुम बहुत अच्छे धर्म को मानने वाले हो। ये तो है, लला को देखेंगे, लला जिम रहे हैं, लला जा रहे हैं। तुमने लला को भी तो बेशर्म कर दिया। अधूरे मंदिर में तुमने ताज चढ़ाई नहीं उसके ऊपर और तुमने लला को दे दिया। चुनाव का स्टैंड को न मान के जनता का हित कहाँ होता है करिए आप। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आता है, कौन चला जाता है। देश में कितने सालों से लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हार जीत का सौदा नहीं है, ये सौदा इस बात का है कि देश का भला कैसे हो। काफी लोग केवल राजस्थान की पृष्ठभूमि को तो याद नहीं कर रहे हैं, सुबह से एक ही बात सुन रहे हैं, अयोध्या और दिल्ली के मोदी जी। आप क्या करोगे ये बता दो। मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी मुखाने के बाद जो सदन में सदस्य नहीं होता उसकी चर्चा नहीं की जाती। तो प्रधानमंत्री आप यह चर्चा करोगे? आप अपने मुख्यमंत्री जी चर्चा करिए, अपने मंत्री को करिए। घनश्याम जी ने क्या कहा? आपको मालूम है जो देख घनश्याम जी ने क्या कहा था उस दिन ट्रेनिंग में? आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आपको मंगलवार को केवल ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस वाले बोले तो खड़े हो जाना, और कोई ट्रेनिंग नहीं तुम्हारी। मंगलवार को उनकी 10 बजे से 11 बजे तक मीटिंग होती है, उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई भी बोले तो आक्रमण करना। आक्रमण करने के लिए नहीं आए हो, 7 करोड़ 35 लाख जनता की बात को यहाँ पटल पर रखने के लिए आए हो। कहाँ दे रहे हो आप? पता नहीं कितने लोग यहाँ आके चले गए और कितने आधे। कभी आप इधर आ जाते हो, कभी वो इधर आ जाते। इस बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा, इस बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा। कौन राज कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं 7 करोड़ 35 लाख जनता की बात कर रहा हूँ। कौन लोग इधर बैठे हैं, कौन लोग इधर बैठे हैं? दोबारा जीत क्या होगी बात सुनेंगे, बैठ जाओ। दोबारा जीत क्या होगी बात सुनेंगे, अभी अपना दोबारा जीत क्या होगी बात सुनेंगे। बहुत दिन लंबे पड़े, अभी सुन लो। अभी दोबारा आओगे ना जब बात सुनेंगे, अब तो सुनो, लोगों की सुनो। मैं कहना चाह रहा हूं कि 7 करोड़ 35 लाख जनता की बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ भेजा है। आप लोगों को किसी ने भेजा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, धूड़ाराम क्या कर रहा है, मोलाराम क्या कर रहा है। तुम्हारी बात ये नहीं, हमारे सदन में ये है कि जनता का हित कैसे हो। हम चाहते हैं आपकी सरकार, जो सरकार 15 तारीख को वचनराज ने सब समारोह शुरू किया, सारे लोगों ने खूब तालियां बजाई। 20 तारीख को एक बड़ी आदेश निकाला कि पूर्ववर्ती सरकार ने पानी, बिजली, सड़क जो भी काम किए वो बंद किए जाते हैं। जो भी सरकार पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, एक भी काम बंद नहीं किया। आप कह रहे हो समीक्षा करेंगे, समीक्षा कितने दिन में करोगे? आपको मालूम है हवा और पानी दो महती आवश्यकताएं, आपने पानी को बंद कर दिया। पानी का जो कुएं मंजूर कर दिए गए थे, सरकार ने आदेश कर दिया था, ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर कर दिया था, पाइप के वर्क ऑर्डर कर दिए थे, आपने सारे काम बंद कर दिए। ये इतना आपके भी है, मेरे भी है। आप यहाँ केवल इसलिए नहीं आए हो कि मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को खुश करें। आप अपनी जनता, गाँव के 70% लोगों को खुश करने के लिए आए हो। आपको मालूम है आज राजस्थान की पृष्ठभूमि में कहते हैं मोदी जी का आदेश है, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर को आदर्श शहर बनाएंगे, बड़ी सिटी बनाएंगे। आपने कभी सोचा कि गांव के जो गरीब लोग, झोंपड़ी, खेत और खलियान वालों से आप वोट लेके आए हो? 70% लोग गांव में रहते हैं। आपने कभी सोचा क्या आज गांव में पानी भरा हुआ गंदा, पीने के लिए पानी नहीं है, घूमने के लिए सड़कें नहीं, और शहर में फिर आप कहते हो शहर का विकास करेंगे। शहर का ही क्यों करोगे? शहरों को तो अंग्रेजों के टाइम में भी था। गाँव का विकास क्यों नहीं करते हो? आप गाँव का विकास करिए, आप गाँव का विकास। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली बार आए हो, दोबारा आएगा बताऊंगा, बैठ जाओ। पहली बार आए हो, मैं पहली बार आया जब मैं ये कहता था कि हमारी जनता का भला करने के लिए आया हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। पहली बार आया, दूसरी बार भी आओगे। पर आपने कभी सोचा क्या कि गांव की जनता 70% गांव में रहती है, गरीब लोग, और शहरों में रहते हैं 30% सूट वाले। सूट वालों के पास तो जेडीए भी है, नगर निगम भी है। हमारे गाँव के अंदर पंचायत है, पंचायत का पैसा गए हुए आपको 6 महीने हो गए, पैसा एक भी नहीं है।
गले में डोरी लगाने के लिए आपने आदेश नहीं दे रखा। गांव में मैं गया था 3 दिन पहले, गांव के लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। आपने जो एक बार सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुनने के लिए आए हो या शोर मचाने के लिए आए हो? बैठिए। नए आए हो, नए खिलाड़ी हो, खेलोगे क्या? खेलो तो सुनो पहले। माननीय सदस्य को ऐसे नहीं बोल सकते। सुन लिया। आप मंत्री हो, आप मंत्री हो, आप होश में नहीं हो क्या? मंत्री हो आप पहले वाले दिन आप अभिभाषण पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गाँव में आपने हॉस्पिटल खोल दिया हमारे अशोक जी ने। गाँव में हॉस्पिटल तो अरे शांत रे। आप एक बात आओ, माननीय सभापति महोदय, इनकी जबान पे लगाम लगाइए। आप बोलिए, पहली बार कुर्सी बैठे तो ये भी कहिए कि सदन का काम, सदन को चलाने का काम इनका, हमारा नहीं। हम तो शोर मचाएंगे। इनको सदन को, हाउस को कंट्रोल में रखिए। आप क्या है, अब खड़े नए आए 70-72 खड़े हो जाते हैं साइज में। इनको कहो दोबारा जीत के आएंगे तो खूब बोलने का मौका मिलेगा। बैठाओ इनको। मैं कहना चाहता हूँ 30% जनता शहरों में रहती है और शहरों की जनता के लिए आज भी 11 गुना बजट पास होता है और गांव की जनता के लिए 2% बजट पास होता है। ये कभी सोचा क्या आपने? जी झोपड़ी में टपटपाती बगैर बिजली के अंदर झोपड़ी में चिमनी के अंदर बैठा था और वो बाबा तुमको वोट दे के भेजा है। तुम पहले कभी आए थे क्या? और आए थे ना जिन्होंने सेवा नहीं की है वो दोबारा नहीं आए। तो बाबा की सेवा करने के लिए हमें चाहिए कि 70% जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें गाँव की सेवा करनी पड़ेगी। आप देखिए, हमारे महामहिम ने बहुत सारी बातें कही कि सरकार ने ये किया। महामहिम ने क्या कहा? कागज लिख के दे दिया और पढ़ के चले गए, क्योंकि पहले वाले महामहिम तो पढ़ते ही नहीं थे। मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्हें पढ़ा तो सही। वो तो कह देते थे पढ़ावा लिया मान लिया जाए, तो इसके लिए मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा। पढ़ने नहीं देते थे, वो पढ़ावा मान के चले जाते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 2 बजे तक डॉक्टर रहता है। माननीय सभापति महोदय सुनिए, आप 2 बजे के बाद में डॉक्टर शहर में चला जाता है। कब से सभी, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं क्या? सभी की बात कर रहा हूं ना, इन्होंने भी नहीं कर कंट्रोल पे। आप देखिए हिंदुस्तान का भला, आप देखिए हिंदुस्तान का भला तब नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, महामहिम ने कहा कि 300% हॉस्पिटल खोलेंगे। हॉस्पिटल मत खोलिए आप, हॉस्पिटल मत खोलिए आप, लेकिन मैं कहता हूं वो काम करिए। जनता को सबसे बड़ा जीवन दान है, खाद्य पदार्थ को मिलावट करने वाले की सजाए मौत होनी चाहिए। 2 बातें। दूसरी बात यह है, जब तक इस राजस्थान का भला नहीं होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होगा, तब तक इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता। तीसरा यह है, ऊपर देना है नीचे देना है, यह जब तक बंद नहीं होगा तब तक कभी भला नहीं हो सकता है। आप राज करें से हम करें। इसमें सबसे जरूरी है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा तो चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, कोई सीएम बने, कोई मंत्री बने, मंत्री को यह रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए आया तो सिलीगुड़ी जाता, नहीं यहाँ क्यों आया है? तेरे को पैसा ही कमाना तो सिलीगुड़ी जाता, मद्रास जाता, दुबई जाता। हमें वे कह रहा हूँ, जो राजस्थान की धरती पे राजनीति करता है और भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। मैं आज भी कहता हूँ, और मंत्री को सुन लेना चाहिए। अगर मंत्री काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे झाड़ेंगे हम तो। और अगर हम चोरी करते हैं, पकड़िए ना, आपके सरकार है, पकड़िए हमको। लेकिन आपने क्या करोगे? क्या करोगे? बोले बैठे बैठे बोलोगे, बैठे बोलोगे तो पाप लगेगा, खड़े होकर बोलो। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की धरती पे कोई व्यक्ति का सोच नहीं है कि मैं किसी का भला करूं। सब लोग अपने भला करने में लगे हुए हैं। देखिए, गांव का 70% जनता का डॉक्टर शहर में जाके सोता है, कंपाउंडर शहर में जाके सोता है, नर्स शहर में जाके सोती है, पशु का डॉक्टर शहर में। अगर रात को हमारे किसी घर में डिलीवरी होगी तो डॉक्टर के घर में जाएंगे तो डॉक्टर 4 घंटा तक अपना घर नहीं खोलेगा। ये आपने कभी सोचा क्या? कभी किसी का ध्यान आया क्या? शहर में आके सो रहे हैं और एमएलए भी शहर में आके सोते हैं। हम तो गांव में रहते हैं, आज भी चिंता ना करो, गांव में रह रहे हैं, हम तो गांव में रहते हैं। लेकिन आप देखिए, जब ये सोच नहीं बदलेगा, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जो इस कुर्सी बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ चेयर से, मैन से नहीं कर रहा हूँ। मैन चला जाएगा, चेयर ही रहेंगी। पता नहीं कितने लोग आज आए, कितने चले गए। हम भी 6 बार आ गए, क्या धरती की रोटी कर ली? कुछ नहीं किया। एक बार चले भी गए, लेकिन एक बार चले भी गए। लेकिन मैंने सोचा है, जो व्यक्ति राजस्थान का सोच पॉजिटिव बदलेगा, पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का, सड़क का, सब सोच अगर पॉजिटिव होगा तो राजस्थान का भला अपने आप हो जाएगा।
आप देखिए, अभी महामहिम जी ने बहुत सारी बातें की, मैंने पढ़ी। महामहिम की कोई गलती नहीं है, वो तो लिख के देंगे तो बोल देगा। सबसे बड़ी गलती इस समय किसी होगी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की होगी। मैंने 4 दिन पहले भी कहा था कि भजन लाल जी, आपने पानी का, सड़कों का सब कार्य बंद कर दिया। उनका समीक्षा हो रही है, समीक्षा भी करवाते रहे, पर पानी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। पानी के जो काम है वो चालू कर देना चाहिए, ये मेरी आपसे विनती है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अब कैसे नहीं, भजन लाल जी तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे, यहाँ नहीं निकालेंगे। 5 आपको चुन के भेजा 5 साल के लिए, विश्वास तुम्हारा आएगा नहीं, सच्चाई बोलते रहो, ये मन इच्छा है तुम्हारी। पानी पे जो स्टे दे रखा हो, टूटे, बात सही है क्या? अब कैसे नहीं बोल रहे हो? अब कैसे नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा 5 साल तक तुम्हें कोई स्टे नहीं आएगा, तुम्हारे पे कोई तुम्हारा विश्वास नहीं आएगा। इनसे जवाब चाहिए क्या माननीय सदस्य? आप तो अपनी बात को रखें। मैं इनको कह रहा हूँ ना, इनसे जवाब यही चाहिए क्या बात मैं कह रहा आपको? हूँ, इनको तकलीफ हो रही तो कह रहा हूँ ना। आपको माननीय सदस्यों से आप जवाब देखिए, चाहिए। इनकी बात तो कर रहा हूँ, जनता जनार्दन की बात को। मेरे घर में मैंने कब कहा मेरे भाई एक ट्रक का क्यों का भेजो, मैंने कहा है क्या? कितना करें? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे बिल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी ने ये क्या, मोदी जी ने हमारे किसान का बेटा मिलिट्री में सबसे ज्यादा भर्ती होता है, उसको 4 साल का कर दिया, चिलकतरा बना के घर भेज दिया। क्या है ये, क्यों नहीं सोचो? अब अगर तुम जाकर गांव के लोगों को पूछोगे कि हम विधानसभा से आए हैं और ये कह गए मोदी जी ने बहुत काम किया, तो तुम्हारा कितनी इज्जत करेंगे मालूम है क्या? 4 साल के बच्चे को नौकरी करवा के चिलकतरा बना के भेज देंगे, न उसकी शादी होगी, न वो कमाने लायक रहेगा, वो पिस्टल लेकर गुंडागर्दी करेगा। देश का सबसे बड़ा विनाश तो ये हुआ जो युवाओं के मिलिट्री के साथ कुराघात किया, कुठाराघात मिलिट्री के साथ किया। मोदी जी ने किया ना, 2 दिन से बात कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं, मंदिर की सुन लिया ना, हम धर्म को मानते हैं। आपसे छोटे नहीं धर्म मानने में, ज्यादा तुम्हारी उम्र से ज्यादा हम धर्म को मानते हैं। नहीं, ये कब से आ गया गले में मीट खा के गले में हड्डी डाल देंगे तो अच्छा मीट खाने वाला मालूम होगा क्या? मान लिया तुमको, तुम बहुत अच्छे धर्म को मानने वाले हो। ये तो है, लला को देखेंगे, लला जिम रहे हैं, लला जा रहे हैं। तुमने लला को भी तो बेशर्म कर दिया। अधूरे मंदिर में तुमने ताज चढ़ाई नहीं उसके ऊपर, और तुमने उस लला को दे दिया। चुनाव का स्टैंड को न मान के जनता का हित कहाँ होता है, करिए आप। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आता है, कौन चला जाता है। देश में कितने सालों से लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हार जीत का सौदा नहीं है, ये सौदा इस बात का कि देश का भला कैसे हो। मोदी जी की बातें कर रहे हो, थोड़ी देर में कह रहे हो भजन लाल जी और मोदी जी एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं। भजन लाल जी, मोदी जी। मोदी जी के पूरा इतिहास पढ़ोगे तो मोदी जी का मालूम हो जाएगा। भजन लाल जी तो नए आदमी, क्या इतिहास पढ़े? तो तुम मोदी जी को उनको बराबर क्यों मान रहे हो? हम तो एक बात कहते हैं, मोदी जी अलग चीज है और भजन लाल जी अलग चीज है। आप क्या हो? अपना गराबान जान के आप अपना काम करना सीखो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि सुबह से दुनिया भर की बातें कर रहे थे, मंदिर की बात कर रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे हो। तुम क्या हो? तुम किसी के पैरासाइटिक बन के जीना चाहते हो? पैरासाइटिक आदमी जीना चाहता है, उसको जीना क्या है? सोनिए बेनीवाल जी बैठिए। तकलीफें जने सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे उसको जमाने की जरूरत नहीं। आप सुनो, तकलीफें जने सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे उसे जमाने की जरूरत नहीं। अब जमाना पैदा करते हैं, कांग्रेस ने हमेशा ऐसा जमाना पैदा किया। ये 150 साल पुरानी पार्टी को तुम कल के अब लाइन पे आ रहे हो, पर समझ बोले ये क्या करना चाहते हैं? बीच में क्या है? आप लाइन पे आ रहे हो, पानी है आप लोग